ऐसा कितनी बार होता है कि आप काम शुरू करते हो, शुरू में बड़े मोटिवेटेड होते हो, बड़ा मज़ा आता है, हमें लगता है कि हम इसको अच्छे से कर देंगे। फिर चाहे उस काम में कितना ही इंटरेस्ट हो, कितनी ही रुचि हो हमारी, फिर भी हम बोर हो जाते हैं। और बोर होने की वजह से वो एनर्जी जो शुरुआत में थी, वो एक्साइटमेंट और वो मज़ा हम खो देते हैं, जिसे हम डीमोटिवेट होना कहते हैं। तो सवाल यह है कि मोटिवेटेड कैसे रहे। देखो, रोबोट होते हैं ना, रोबोट वो जब बनते हैं तो बनने से लेकर नष्ट होने तक उसका मिशन तय होता है। तो वो सिर्फ वही काम कर सकता है और लगातार करता है बिना फीलिंग्स के। हम इंसान हैं, हमारी बॉडी में बहुत कुछ होता है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ होता है। कभी क्या फील होता है, कभी क्या। हम जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जैसा सोते हैं, जैसी सांस लेते हैं, ब्रीथिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसा हमारा मूड रहता है, एनर्जी रहती है, उसमें ब्रीथिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, सांस का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे नेचर में हम रहते हैं, जितना हम बाहर रहते हैं सनलाइट में या फिर एयर में, फ्रेश एयर में, और जो हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, यानी कि हम कितने देर तक एक जगह बैठते हैं या फिर कितनी स्ट्रेचिंग करते हैं, काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जैसी हम बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं खुद को, जैसे लोगों से हम मिलते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, वैसा हमें फील होता है। आप बहुत चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका मूड ऊपर नीचे होता है। आप अपने मूड को बहुत गजब तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान इमोशनल होता है, केवल लॉजिकल नहीं होता है, मशीन नहीं है ये। सो इट्स ओके अगर आप डिमोटिवेट होते हो। अगर आप ये सच एक्सेप्ट कर लेते हो तो आगे बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है कि ठीक है, इसको कम कैसे करें। होते हैं कभी कभी, सब होते हैं, तो इसको कम कैसे करें। वैसे अगर ढंग से देखें तो डिमोटिवेशन कोई डिमोटिवेशन नहीं होता है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है। हो सकता है कि उस वक्त कुछ और आप अच्छे से कर सकते हो जो मोटिवेशन के वक्त, आप एनर्जी के वक्त नहीं कर सकते। उस वक्त आप कंज्यूम कर सकते हो, अपनी पावर इकट्ठी कर सकते हो, अपनी धार तेज कर सकते हो कुल्हाड़ी की, अपना नॉलेज और शार्प कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। देखो, एक आर्टिस्ट होते हुए मेरे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंजिंग होता है कि हर वक्त मोटिवेटेड रहना, प्लस बहुत पॉजिटिव रहना, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, इमोशनल कंटेंट क्रिएट करना। अगर केवल इन्फॉर्मेशन देनी होती तो मैं रोज की 10 वीडियो भी डाल सकता हूँ बोल बोल के, बट एक इमोशन ऐड करना, और सबसे बड़ी बात क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहना। क्योंकि मैं केवल स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं इसके अलावा भी बहुत चीज़ें कर रहा हूँ। एक और नया चैनल कर रहा हूँ, उसके अंदर पूरा फिल्म मेकिंग के अंदर पूरा जा रहा हूँ, मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो उसमें कितनी एनर्जी चाहिए मेरे को, कितना आर्टिस्ट वाले जोन में रहना पड़ता है। तो साहब नहीं होता। 365 दिन के 24 घंटे आप एक ही एनर्जी के साथ में काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्निकल बात नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। जब आप लो फील करते हो तब आप क्या कर सकते हो वो सुनो। अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं केवल ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि हाँ डिमोटिवेट सब होते हैं तो आप भी होते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सॉल्यूशन बताता हूँ, इसको कम कर सकते हैं। वैसे जो भी आपका काम है, जो करने का मन नहीं कर रहा है, जो आपका भले इंटरेस्ट का काम है, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, मेंटल वर्क हो, पढ़ाई हो, क्रिएटिव वर्क हो, लॉजिकल वर्क हो, आर्टिस्ट वाला काम हो, तो आप ये ट्राई करो। इसको ट्राई करने के बाद में ज़बरदस्त तरीके से आपका मूड बूस्ट हो सकता है। आप अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हो, फीलिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना एक फ्लो क्रिएट कर सकते हो मैन्युअली, थोड़ी प्रैक्टिस करके, जिसे आप मोटिवेशन बोलते हो कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। बट एक्चुअल में वो हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा ये डोपामाइन, सेरोटोनिन जो रिलीज होता है, तब हमें लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है। तो ये जब रिलीज होता है तब हमें मजा आता है काम के अंदर, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो ये रिलीज करें कैसे? कभी कभी मजा आना बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कि अब बोर हो रहे हैं, हम काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो एंजॉय कैसे करें? मैं कभी भी जिस काम से मैं बोर होता हूँ वो काम मैं थोड़ी देर के लिए नहीं करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो वो करके मैं अपने काम को ही ख़राब करूँगा, मैं अपनी क्वालिटी ही ख़राब करूँगा। तो बजाय उस काम को ज़बरदस्ती करने के मैं कंज्यूम करने लग जाता हूँ, सीखने लग जाता हूँ, पढ़ने लग जाता हूँ, प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ, ऑब्जर्व करने लग जाता हूँ। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने सब जान लिया, सब सीख लिया। कोई कह ही नहीं सकता ये बात। आप पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देख लो, बिलियनियर्स लोगों को देख लो, वो आज भी रीडिंग करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ज्ञान के साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जितना लेते हो, जितना सीखते हो, उतना आपको लगता है कि यार मेरे को इतना कम पता था, अब मुझे और जानने की ज़रूरत है। जितना जानते हो उतना कम लगता है। तो जब इंटरनेट पर रीडिंग स्टार्ट करता हूँ मैं, जब मेरे ब्राउज़र में 50-60 टैब्स खुल जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करता हूँ। क्योंकि जब मैं कोई पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत शिद्दत के साथ में उसको मैं करता हूँ, मैं पूरा क्यूरियस हो जाता हूँ। फिर वो मैं कर नहीं रहा होता हूँ, मेरे अंदर से वो हो रहा होता है कि मेरे को ये जानना है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कोई मेरा मतलब है कि मेरे को इसको कहीं यूज़ करना है इस नॉलेज को, बल्कि सच में मुझे जानना है। क्योंकि वाकई में अगर जानना होगा तो अपने आप क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो सीखने में, पढ़ने में। और ये कब होगा? ये तब होगा ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट है वो।
आपने काम ही वो सिलेक्ट करा है जिसमें आपकी तलब मचती है, मेरे को जानना है, सीखना है, ये आगे होता क्या है इसके। तो ऐसा करने से हुआ क्या, मैंने भले कोई काम नहीं करा, मैंने फन रीडिंग करी, मज़ा आया मुझे पढ़ने का, सीखता गया, प्रैक्टिस कर ली, कोई प्लानिंग कर दी बैठ करके, कोई रिजल्ट है जो पहले के रिजल्ट है उनको एनालाइज कर दिया कि आगे क्या करना है। जो करने में मुझे मज़ा आता है, चिल कर रहा हूँ, जिसको लोग चिल करना बोलते हैं, मज़ा करना बोलते हैं, वो मेरे लिए ये है। बुक रीडिंग कर ली, कोई पढ़ी हुई बुक है उसको बीच में से पढ़नी स्टार्ट कर दी, सवाल था कोई उसके जवाब ढूंढ रहा हूँ मैं, बड़े बड़े मार्केटर्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ, खुद अपने काम में कैसे लगा सकता हूँ वो सोच रहा हूँ। इससे हुआ क्या, मैंने काम नहीं करा, लेकिन इससे मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज हो गई, जो आपने कहानी पढ़ रखी होगी। भले मैं पेड़ नहीं काट रहा हूँ, मेरा पेड़ काटने का काम है, मैं पेड़ नहीं काट रहा हूँ कुछ दिनों तक, लेकिन पेड़ काटने के लिए, तेजी से पेड़ काटने के लिए मैं अपने कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा हूँ। जितनी कुल्हाड़ी की धार तेज होगी, यानी कि जितनी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही आसानी से पेड़ कटेगा, यानी कि उतनी ही आसानी से और उतनी ही अच्छे से वो काम होगा। तो मान लो अगर 5 दिन कुछ ना करा, 10 दिन कुछ ना करा, मन नहीं कर रहा था, पर एटलीस्ट कुछ वैल्यूएबल पढ़ा, कुछ समझा या टेस्ट करके सीखा। और ये हर बार होता है कि इस वक्त इस जोन में जो आइडियाज आते हैं, जब काम नहीं कर रहे होते हैं, जब रिलैक्स जोन में होते हैं, तब काम करते वक्त नहीं आ सकते। वो 5 दिन 10 दिन काम भले नहीं करा, लेकिन 5-10 दिन की फोकस के साथ में प्रैक्टिस करने से, जो करने में मजा भी आ रहा है, वो करने से मैं अपनी जिंदगी में 50 दिन आगे चल गया। जब मैं काम करने के लिए आऊँगा उसके बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में, तब जो काम होगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। और ये हर बार मेरे साथ में काम करता है। सेम अप्रोच आपको लगानी है। अगर ये भी करने का मन आपका नहीं कर रहा है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि आप तो पढ़ने को रिलैक्स होना बता रहे हो, पर हमारा तो काम ही पढ़ने का है, जिससे हम बुरी तरह से बोर हो चुके हैं, जिसमें आप ये कह रहे हो कि फिर से पढ़ो, सीखो रिलैक्स होने के लिए, तो हमारे लिए वर्क नहीं करता है। तो देखो, आप ये कर सकते हो, जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस तक जितने लोग पहुंच चुके हैं उनकी वीडियोस देखो, उनके पॉडकास्ट सुनो, फील करो आपको कैसा लगेगा जब आप वहां पहुंच चुके होगे। क्लासिकल म्यूजिक सुनो, ऐसा कोई आपका फेवरेट मोटिवेशनल म्यूजिक है अगर, या फिर आप एपिक म्यूजिक सुन सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करो मोटिवेशनल म्यूजिक, आप सुनो, सुनते हुए इमेजिन करो कि आप जो बनना चाहते हो वो अगर बन गए तो कैसा फील होगा आपको। ये आपके लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा, आपको फट से एनर्जी मिल जाएगी, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो मेरे को सच में करना है। इमेजिन करने के बाद में आपको अलग ही फील होगा, एक अलग जोन में चले जाओगे। और जरूरत पड़ती है कभी कभी अपने आपको याद दिलाने की कि मेरे को बनना क्या है, और वो बनने के बाद में होगा क्या, तो वो इससे बन सकते हो। तो ये मत बोलो कि डिमोटिवेटेड क्यों हो रहा हूं मैं। आपने केवल 5-10 दिन का अगर ब्रेक लिया है कभी, तो उसको यूज करो इस तरह से। द बेस्ट होगा कि अगर आप लकी हो, अगर आप किस्मत वाले हो, और आप उस इंसान से बात करते हो जो आपका दोस्त है या फिर बड़ा भाई है, बड़े भाई की तरह है, जो ऑलरेडी वो बन चुका है जो आपको बनना है, तो उससे बात करो। देखो, हम इंसान इमोशनल होते हैं, जब सपने याद करते हैं तो हिम्मत मिलती है मेहनत करने की, और हमें फ्यूल की जरूरत होती है। मोटिवेशन जाता है, आता है, होता रहता है। बॉडी को फ्रेश करने के लिए हम स्नान भी तो करते हैं, तो वहां हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि बार बार स्नान की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरीके से माइंड है, इसको भी जरूरत होती है बार बार मोटिवेशन की, फ्यूल की, एनर्जी की। याद दिलाना पड़ता है इसको कि भाई थक क्यों रहा है, क्या गोल है, याद कर दे रहा। तो होती है जरूरत सबको। जब भी बुरा लगे कि यार ये मेरा काम है, या मुझे जो करना है, जो मेरा सपना है, जो मेरा आइडिया है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम शायद नहीं होगा, मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा है, तो आप उस टाइम क्या करो, तो आप उस वक्त कामयाब लोग जो हो चुके हैं, आपके फील्ड के जो लोग हैं, उनकी बातें पढ़ो, सुनो, उनकी लाइंस पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, उनसे रिलेटेड कुछ हो सकता है कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो वो देखो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड की स्पीच सुन लेता हूं, या मैं शाहरुख खान की हार्डवर्क के ऊपर स्पीच सुन लेता हूं, जहां उन्होंने कहा है कि आपको जुकाम होता रहे, बुखार होता रहे, आपको मेहनत करनी है, वो जो स्पीच है वो मैं सुन लेता हूँ। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो बनना है, उसमें जो भी आपकी इंस्पिरेशन है, कोई इंसान है जिसको देख करके लग रहा है कि यार ऐसा कुछ मुझे करना है, और वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टीव जॉब्स की मैं स्पीच सुन लेता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे रिलेटेड आप वीडियोस देखो, उनकी बायोपिक देखो अगर उनके ऊपर मूवी बनी हुई है, या उस टॉपिक पर जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर जबरदस्त कोई मूवी देख लो। हर कैटेगरी की मूवीज आपको मिल जाएगी हॉलीवुड बॉलीवुड में, और उस मूवी का कोई सीन है अगर, और उस सीन ने आपके दिल को छू लिया है, तो उस सीन को बार बार देख सकते हो एनर्जी लेने के लिए, जैसे मैं करता हूँ। जैसे मैं जॉब्स मूवी के कुछ सीन्स देखता हूँ बार बार, द सोशल नेटवर्क हो गई, रॉकस्टार हो गई, रॉकी हो गई, तमाशा के कुछ मेरे फेवरेट सीन्स हो गए, आयरन मैन मूवी के काफ़ी सीन्स है जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, ऐसे और भी काफ़ी। जैसे कुछ बताओ तो जॉब्स मूवी में एक सीन है, स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया जाता है,
तब वो गैराज में जाकर के रोते हैं और याद करता है कि कैसे उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, और वो उसके बाद में वो वहाँ से निकल करके 2 कंपनीज और बना लेते हैं। इस तरह से वो सीन है, काफ़ी इमोशनल है। तो हम मूवी में किसी को हारा हुआ देखते हैं और वो जब उठ जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे द सोशल नेटवर्क मूवी में मार्क ज़करबर्ग का वो सीन है जहाँ पे वो फेसबुक बनाते वक्त में घंटों तक कोडिंग करते हैं, पूरे लग जाते हैं। रॉकस्टार मूवी में जब वो रॉकस्टार बन जाता है तब वो जो उसका एटीट्यूड होता है, जो बनना था वो बन गया, तब वो उसको जो फील होता है एक पूरा इतनी बड़ी हस्ती बन जाने के बाद में, तो वो एटीट्यूड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आज इतनी बड़ी हस्ती हूँ हीर, स्टार हूँ मैं, इतने सारे पैसे मेरे पास, फेमस हूँ। मैंने ऐसे काफ़ी सीन्स याद करे हुए, इनफैक्ट मैं इमेजिन कर लेता हूँ सीन्स को कि उसमें कैसा हुआ था यार। तो वो मुझे डोपामिन के शॉट देता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तमाशा मूवी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक सीन है जिसमें स्टोरी सुनाई जाती है। तो वेद जो कैरेक्टर होता है वो कहानी सुनाता है, जिसमें एक हीरो होता है। तो वेद को अपने फादर को एक मैसेज देना था और उस मैसेज को बहुत ही शानदार तरीके से स्टोरी के माध्यम से दिया कि हमें रोबोट की तरह काम नहीं करना है। वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वॉक, स्टॉप, स्माइल प्लीज, ऑर्डिनरी, मीडियोकर। रॉकी मूवी का एक सीन है, मैंने बहुत बारी देख लिया यूट्यूब पे। रॉकी मूवी में एक सीन है जिसमें वो अपने सन को स्पीच दे रहे होते हैं, दैट्स हाउ विनिंग इज डन। That's how winning is done. इस तरह की बहुत मूवीज है, बहुत वेब सीरीज है जिनके सीन्स मेरे को भर भर के याद है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ऐसे बहुत मूवीज है जैसे कि आयरन मैन है, जिसमें मुझे घटिया जब फील होता है, बिल्कुल नेगेटिव फील होता है, तो मैं आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क का पॉजिटिव एटीट्यूड देख लेता हूँ, जिसमें टोनी स्टार्क कितना भी बुरा हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये लोहे के जिगर वाला अपना टोनी स्टार्क हर वक्त पॉजिटिव तरीके से लड़ता है, हर बुरे हालात से हंसते हुए मजे से लड़ता है। तो मूवीज बहुत सही तरीके से आपको सीन्स के साथ में, विजुअल्स के साथ में, एक्टिंग के साथ में माहौल एक क्रिएट कर लेती है, म्यूजिक के साथ में, अच्छे डायलॉग्स के साथ में आपको फील दे देती है। और फीलिंग्स चेंज होती है सुनने देखने से, आप जो कंज्यूम करते हो उससे आपका मूड चेंज होता है। ये सब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये मैं खुद करता हूँ और वाकई में बहुत सालों से वर्क कर रहा है। ये मैंने अब तक जो बताया है वो 100% मेरे लिए सालों से वर्किंग है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बुरा लगे, नंबर 1 कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। आप कंज्यूम वाले जोन में आ चुको, ये समझ लो कि अब आपको लेना है बहुत ज़्यादा ज्ञान, अपनी कुल्हाड़ी तेज करनी है। एक्सपेरिमेंट करो, कई बार खाली बैठ जाओ, खाली बैठना भी कई बार अच्छा है। खाली दिमाग कई बार वो सोच लेता है जो बिजी दिमाग कभी नहीं सोच पाता। बिजी होने के स्टेटस को हमने इतना स्टाइल की तरह बना दिया है कि जब हम बिजी नहीं होते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर कुल्हाड़ी की धार यानी कि अपने आप को तेज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग तेज हो, आप भी तेज हो, बॉडी के ऊपर भी वर्क करो, हर तरीके से आप तेज हो, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। होमवर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए मत करो, उस जगह आप ये कर सकते हो जो अभी आपने जाना। आप पढ़ो, सुनो, देखो, अपने फील्ड से रिलेटेड मूवीज देखो, ये सब चीज़ आप कर सकते हो चार्ज अप होने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं एक मास्टर क्लास लॉन्च करने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री है कुल मित्र के उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो व्हाट्सएप पे आएंगे। अगर आपको पैसा कमाना है तो मैं आपको एक मास्टर क्लास फ्री में गिफ्ट करने वाला हूँ, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, जहां भी आप आ सकते हो। व्हाट्सएप पर ग्रुप है और टेलीग्राम पर चैनल है, जो आप ज्वाइन करो। दोनों ही जगह मैं शेयर कर दूँ आपके साथ में। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप टेलीग्राम ही ज्वाइन करो, लेकिन अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये मास्टर क्लास मैं पहले पेड करने वाला था, इसको मैं फ्री नहीं करने वाला था, लेकिन अब मैं इसको फ्री कर चुका हूँ। काफ़ी लोग इसके लिए भी, जो मैं देने वाला हूँ फ्री में, इसके लिए भी लोग हजारों चार्ज करते हैं। ये फ्री मास्टर क्लास आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर आप 16-17 साल से ऊपर हो और आप आज भी इंटरनेट के इस जमाने में अपने घर से पैसा लेते हो तो ये मास्टर क्लास आपको देखनी ही चाहिए। अगर आप कमाते भी हो तो आप इतना नहीं कमाते हो जिससे आपके शौक पूरे हो सके, आपके सपने पूरे हो सके, आपकी फैमिली की इच्छाएं पूरी हो सके, ये सब नहीं हो पा रहा है अगर, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए है। बहुत हो गया ज्ञान, अब पैसे कमा लेते हैं। कहते हैं डेटॉल से 99% बैक्टीरियाज मर जाते हैं, ठीक इसी तरह पैसा 99% प्रॉब्लम्स मारता है। आप दो में से एक चीज कर सकते हो जिंदगी में हमेशा, या आप बहाने बना सकते हो या पैसा बना सकते हो। आप कभी भी बहाने के साथ में पैसा नहीं बना सकते। इस फ्री मास्टर क्लास के एंड में मैं बात करूंगा अपनी एक कम्युनिटी के बारे में जो मैं बिल्ड करने वाला हूँ। एक कम्युनिटी बनाने वाला हूँ मैं, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनका मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, एक कल्ट बनाने वाला हूँ, एक सोसाइटी बनाने वाला हूँ। सबके साथ में मैं पैसा कमाने का भूत सवार करने वाला हूँ। अगर आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आपको ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करनी होगी। वहाँ पे मैं लॉन्च करने, ओके, वहाँ पे आप आओगे तभी आप कम्युनिटी के पार्ट बन पाओगे, और वहाँ सीट्स लिमिटेड होगी उस कम्युनिटी की। तो अभी जाओ व्हाट्सएप या टेलीग्राम, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे दे दिए मैंने, क्लिक करो। व्हाट्सएप या टेलीग्राम जहाँ ज्वाइन करना है आप करो। मैं रिकमेंड करूँगा टेलीग्राम करो, वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिया है और कमेंट में भी दे दिया है। जाओ, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।